स्वागत है आप सबका इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। इतने हाई पर चलने के बाद भी कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस महीने के लिए स्टॉक ऑफ द मंथ बना है, क्या उसके पीछे के इंपॉर्टेंट लेवल, सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, आज हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैंने लिखा कि क्रैश कभी भी आ सकता है, या फिर ऐसे डरावने माहौल के अंदर भी हमारे को कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम के अंदर ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो देकर जा सकता है। सबसे पहले बात करें निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी का चार्ट अब हमारे सामने खुला ही हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे को हायर बॉटम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बॉटम बना था, एक ये बना था, उसके बाद एक लोअर बॉटम बना, लेकिन फिर से उसने उसको ब्रेक किया और अगेन हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर जो था एक ब्रेकआउट आ गया था। लेकिन इस इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे RSI लगानी होगी और RSI लगाने के बाद आपको इस चार्ट को जो है वो लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करना होगा। अब आपको इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन लेनी है और आपको ऐसे मार्क करनी है। और अब आपको यहाँ पर कुछ अलग सी कुछ जानी पहचानी जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, और वो है यहाँ पर हमारी RSI डाइवर्जेंस। अगर इसे आप और क्लियर व्यू लेना चाहते हैं इसका, तो आप वीकली चार्ट्स पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको आराम से बिल्कुल क्लियर एक व्यू मिल जाएगा। जैसे देखिए, ये है RSI डाइवर्जेंस और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है, यानी कि मार्केट जो है वो लगातार हायर हाइज बनाती हुई चल रही है, लेकिन यहाँ पर RSI के अंदर लोअर हाइज जो है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपको हमेशा जो भी अपना ट्रेड लेना है, हमेशा प्राइस की कंफर्मेशन के बाद लेना है, क्योंकि इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना कि ये रास्ता अब कहाँ को जा रहा है, लेकिन प्राइस हमें बताएगा कि वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है या मार्केट में थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्का करना है, तो उसके लिए आपको ये 24,350 के लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन लेवल्स के बाद ही आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई डिसीजन लेना है। जब तक मार्केट जो है इसके ऊपर चल रही है, इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक मार्केट में सब कुछ ठीक है। ये वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी पोजीशन हल्की कर लें, या ये निफ्टी का जो करेक्शन चल रही है, RSI डाइवर्जेंस चल रही है, इसका बताने का मतलब ये नहीं था कि आप अपने सारे स्टॉक्स में से बेच लो और यहाँ पर मंदी कर लो। नहीं, मेरा बताने का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अपने स्टॉक्स को आप रेगुलर बेसिस पर, फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो है इनको चेक करते रहो, और उसके बाद अगर आपको किसी भी टाइप का कहीं पर भी एक डाउट लगता है, कोई स्टॉक जो है कहीं पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो एक बार को वहाँ से एग्जिट कर जाओ, अपनी पोजीशन को हल्का कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टॉक वाइज पर जाना है और उसमें देखना है कि आपको किस टाइप के पैटर्न्स या किस टाइप के सिग्नल्स जो देखने को मिल रहे हैं। डाइवर्जेंस हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊं, और वो है यहाँ पर स्मॉल कैप का चार्ट, CNX स्मॉल कैप। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त डाइवर्जेंसेस जो है वो देखने को मिल रही होंगी। ये है यहाँ पर भी इसका वीकली चार्ट, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो लगातार हायर हाइज बनाता जा रहा है, हायर लोज बनाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर RSI को देखेंगे तो ज़बरदस्त गिरावट जो है हमारे को RSI में देखने को मिल रही है। वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर जब स्मॉल कैप इंडेक्स की वैल्यू थी 16,277 की, तब RSI की वैल्यू थी 87.72 की। यहाँ से इंडेक्स जो है बढ़ता बढ़ता 16,000 से लेकर 18,950 तक पहुँच गया, और यहाँ RSI की वैल्यू जो है 75 तक गिर गई है। अब एक और इंडेक्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को सीरियसली समझना और सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करके रखें। उसके अलावा अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूँ। अब आप अपना प्री डीमेट अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। वो पहले भी खुलवा सकते थे, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए एक बोनस लेकर आया हूँ, और वो ये है कि जैसे ही आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर अपना पहला ट्रेड लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट जो है इस मेल आईडी पर भेजते हैं, तो उसके बाद आपको 100 रुपीज़ का वेलकम गिफ्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब अगर आप लोग हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके बाद ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद पहला ट्रेड आपको पहले 30 दिनों के अंदर अंदर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको
आपके पेटीएम नंबर, यूपीआई नंबर पर जो है 100 रुपीज़ का पेटीएम किया जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो है आप लोगों को मिल जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। और वहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कोई चार्ट में कुछ नया बन रहा होता है, कुछ अच्छा सीखने वाला बन रहा होता है, या कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर जो है इस टाइम फोकस में रह सकता है, कहाँ पर हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं, चाहे वो बाइंग की हो, सेलिंग की हो, ये सब चीज़ें जो है हम उस चैनल के अंदर शेयर करते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो उसका एक्सेस जो है आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को ऐड किया जाएगा, जहाँ पर अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई चार्ट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या किसी चीज़ में आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर जो है वहाँ पर अपनी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो अब कितने सारे फ़ायदे हो गए आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने को मिल गया। दूसरा, आपको साथ ही साथ बोनस में 100 रुपीज़ भी मिल गए। तीसरा, आपको टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम एक्सेस जो है मिल गया। और चौथा, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोगों की कन्फ्यूजन है तो वो भी सुनने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, तो उसका एक्सेस भी आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके ओपन करना है, और उसके बाद पहले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना फर्स्ट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। कंडीशंस पूरी होते ही हमारी टीम से आप लोगों का सारी डिटेल्स ले ली जाएगी, और उसके बाद आप लोगों के नंबर पर यूपीआई कर दिया जाएगा। चलिए बैक टू आवर टॉपिक, और अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैं आपको चार्ट बता रहा था, जिसमें ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमने निफ्टी देख लिया और उसके अलावा हमने स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लिया। तो अब बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। ये है दोस्तों निफ्टी का CNX मिड कैप इंडेक्स। अब यहाँ पर भी आप लोगों को सेम स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। देखिए कितने टाइम से यहाँ पर डाइवर्जेंस चल रही थी, कितने टाइम से मार्केट जो है हमारे को सिग्नल दे रही है कि अलर्ट हो जाओ, बेचना कुछ नहीं, लेकिन अलर्ट होके बैठना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्टनेस जो है काफ़ी ज़्यादा जाती जा रही है। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो पहुँच गई है ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास, लेकिन RSI की वैल्यू 74 के अराउंड, जबकि पहले जब इस इंडेक्स की वैल्यू थी 40,000 41,000 के अराउंड, तब ही ये इंडेक्स की RSI जो थी 88 पर थी। तो ज़बरदस्त तेज़ी हमारे को मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। लेकिन अब तेज़ी तो मिल गई, लेकिन उस तेज़ी को जब तक हम अपने बैंक में कन्वर्ट ना करें, तब तक इस तेज़ी का, इस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको अपने स्टॉप लॉसेस जो है मेंटेन करके रखने हैं, LOC मार्क करके रखनी है, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो अपनी पोजीशंस को हल्का करना है। लेकिन कब? जब हमारे को प्राइस कंफर्मेशन देगा, और प्राइस हमें कंफर्मेशन देगा मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इस लेवल के आसपास हमारे को मिड कैप में इस लेवल तक, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट चल रही है, मिड कैप इंडेक्स चल रहा है, तो हमारे को डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन देता है और फिर नीचे की साइड पर गिरता है, तो हमारे को अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ये थे दोस्तों कुछ अलर्ट वाली चीज़ें कि मार्केट में क्रैश किसी भी टाइम आ सकता है। मार्केट में करेक्शन जो है, क्रैश नहीं कहूँगा, करेक्शन जो है वो कभी भी आ सकती है, और करेक्शन तो पूरी रैली का पार्ट होता है। लेकिन पैसे को कन्वर्ट करना भी, प्रॉफिट को बुक करना भी एक आर्ट होता है, और जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तब तक आपका ये सारा वर्चुअल पैसा है जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ की। बट उससे पहले लास्ट जो हमने स्टॉक ऑफ द मंथ की बात करी थी, उसके बारे में एक बार देखें तो वो हमने 2 शेयर के बारे में बात करी थी। एक था इंडिया सीमेंट्स, ज़बरदस्त तेज़ी हमारे को देखने को मिली है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने बात करी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमारे को अच्छी रैली जो है देखने को मिली है। 24 से लेकर ऑलमोस्ट 27% के आसपास का रिटर्न जो है हमारे को देखने को मिल चुका है। और दूसरा स्टॉक था हमारा IEX का। अब इसके बारे में आप जो है डिटेल एनालिसिस आप अपने चार्ट्स पर जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारे को ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल गई है। अब चलते हैं इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। और इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ एक फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर की काफ़ी सारे दिग्गज शेयर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए चल रहे थे, जैसे ल्यूपिन हो गया। उसके अलावा अब ये ल्यूपिन का चार्ट जो है मैंने आप लोगों के सामने कुछ ये जो लाइन मार्क कर रखी है ना, इसके अराउंड ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैंने ये शेयर नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ किया था, और 970 के अराउंड मैंने ये शेयर जो है बाई किया था। 980 इस लेवल के आसपास ही आप समझ लो, ये 981 के लेवल पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और यहीं पर इसी लेवल्स के आसपास मेरी बाइंग भी थी। स्टॉक का प्राइस वहाँ से ऑलरेडी ट्वाइस हो चुका है,
और 1 साल के अंदर अंदर हमारा पैसा जो है वो डबल हो चुका है यहाँ से। उसके अलावा और भी अगर आप शेयर्स को देखेंगे, फार्मा सेक्टर को देखेंगे, तो उसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ पर आने से पहले कि अगर आप ध्यान से सारी वीडियोज़ को देखना तो हो सकता है कि मैं वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स में से होऊँगा जिसने जब कोई इस सेक्टर पर फ़ोकस नहीं कर रहा था ना, तब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो डालकर शेयर किया था कि यहाँ पर फार्मा सेक्टर के अंदर हमारे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो फार्मा सेक्टर पर फ़ोकस करें। और मेरे डालने के बाद, अब या तो ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन कह लो या कुछ भी है, मेरे डालने के बाद ही ये सारी वीडियोज़ आई थी कि जैसे बड़े-बड़े यूट्यूबर जो थे वो ये सब चीज़ों के ऊपर, फार्मा स्टॉक्स के ऊपर जो थे रिकमेंडेशन देने लगे थे। चलिए, इस बार के स्टॉक ऑफ द मंथ की बात करें तो वो उस शेयर का नाम है वोकहार्ट फार्मा। वोकहार्ट फार्मा के अंदर आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब इस पैटर्न का नाम जो है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को पॉज़ करें और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पैटर्न का नाम क्या है। चलिए, जब तक आप लोग नीचे कमेंट्स करेंगे तब तक मैं आप लोगों को और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने मंथली गेट को पार किया है। मंथली गेट अब आप देख सकते हैं करेक्शन कब से चल रही है, मार्च 2013 से। 2013 की करेक्शन यहाँ 2024 यानी कि 11 साल के अंदर जाकर कंप्लीट हुई है। अब मंथली लेवल्स का आपको पता ही है कि ज़बरदस्त रिटर्न कैसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारे को एक ज़बरदस्त पैटर्न जो है, डब्ल्यू पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर कट एक डब्ल्यू आप लोगों के सामने, अगर नहीं नज़र आ रहा तो ये लीजिए। ये अब आप लोगों के सामने एक डबल बॉटम पैटर्न, पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न जिसे कहते हैं ना, ये वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट मैं इसका वेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 927 रुपये के आसपास। तो मैं इस लेवल के टूटने का वेट कर रहा था और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया, 11 साल बाद हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर मंथली लेवल्स पर कोई लेवल का, कोई चार्ट का जो है ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर टारगेट्स हमारे कितने होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 10 से 11 साल का यहाँ पर टाइम लिया है, तो इसके आधे टाइम के अंदर, यानी कि अगर इसने 10 साल का टाइम लिया है ना, तो इसके आधे टाइम यानी कि 5 साल के अंदर इस स्टॉक का प्राइस गेट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा टारगेट जो बनता है वो ऑलमोस्ट यहाँ से, अगर ब्रेकआउट आया था 620 रुपये के आसपास, तो इसका ऑलमोस्ट 7 to 10 टाइम्स का टारगेट जो है यहाँ पर बनता है। यानी कि ऑलमोस्ट हमारे को यहाँ पर 4000 से 6000 के लेवल्स जो हैं ये स्टॉक के अंदर हमारे को अगले 5 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये तो होगी इसकी मंथली चार्ट्स की बात। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में भी आप लोगों को कुछ इसी टाइप से रैली जो है देखने को मिली होगी। सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर हमारे को 12 जून 2023 को ऑलमोस्ट 215 रुपये के लेवल्स के अराउंड यहाँ बता दिया था कि ये इस टाइम शेयर जो है वो बाइंग लेवल्स पर आ चुका है और वहाँ से हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 5 गुना का पैसा जो है वो हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। डेली गेट की बात करें तो डेली गेट भी इसने यहाँ पर नवंबर 2023 में ब्रेक किया था ऑलमोस्ट 285-300 के लेवल्स के अराउंड। तो ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जो है वो चल रहा है, यानी कि दादा अप ट्रेंड में, यानी कि मंथली चार्ट्स अप ट्रेंड में, बाप अप ट्रेंड में, यानी कि वीकली चार्ट्स भी अप ट्रेंड में, और अब जो है बेटे को तो फिर ऊपर जाना ही है। तो ये था दोस्तों इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ। कैसी लगी आपको एनालिसिस, कैसा लगा आप लोगों को इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट छोड़कर जा रहा हूँ, इसकी एनालिसिस आपको खुद करनी है। वोकहार्ट फार्मा में इस टाइम डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। अगर मैंने इस वीडियो में पहले आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें कमेंट जो है वो कर दिया होगा और सही कमेंट किया होगा। लेकिन जो लोग चार्ट्स को देखकर समझना और सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ कि वोकहार्ट फार्मा के मंथली चार्ट्स के अंदर हमारे को डबल बॉटम पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। अब जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक छोड़कर जा रहा हूँ और उसका नाम भी डब्ल्यू से है, लेकिन वो फार्मा सेक्टर को बिलोंग नहीं करता। उस स्टॉक का नाम है व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड। अब इस स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस करें और मुझे बताएं कि मंथली चार्ट्स पर यहाँ पर कौन सा पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। तो इस होमवर्क के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाकी अपने रिव्यूज़, अपने सजेशन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर दें। किसी भी टाइप से कोई कंजूसी ना करें अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस और अपनी राय देने के अंदर। और कोई आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ का कैंडिडेट हो सकता है, तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।